हेलो माय डियर वंस। आज मैं आपको 10 और हीलिंग बिलीफ देने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक इससे पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये हीलिंग बिलीफ आपको जल्दी से रिकवर करेंगे। चलो अब जल्दी से ऐप को भी डाउनलोड कर लो ताकि ब्रेथ वर्क करो, मेडिटेशन करो और जल्दी से हील हो जाओ। अब हम सीखना शुरू करते हैं। तो आपको अपना नया हीलिंग बिलीफ बनाना है। टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट क्रिएट्स लॉन्ग टर्म फ्रीडम। अपने आप को बार बार बताते रहो कि अभी मुझे एक्सपोजर्स करने में टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, लेकिन मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ हमेशा के लिए इस ओसीडी से फ्री करने के लिए। अब देखो, कभी भी आप कोई भी ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करोगे जिसमें आपको डर लगता है, एंजाइटी होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने ये जानते ही कि ओसीडी फेक है, ये मैजिकल कनेक्शन है, मैग्नीफाई कर रहा है, कैटास्ट्रॉफिक इंटरप्रिटेशन है, थॉट आइडेंटिटी फ्यूजन है, ये सब जानने के बावजूद भी एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आप वहाँ जाओगे एकदम अपने ट्रिगर के सामने और एकदम से आप कंफर्टेबल हो जाओगे। नहीं, तभी भी आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी। आपको धीरे धीरे बार बार उस सिचुएशन को फेस करना होगा, तब जाकर आपकी बॉडी माइंड की रिकंडीशनिंग होगी। तो जब भी मुश्किल लगे ना, गिव अप करने का मन करे, तो बोलो ये टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट है, इसके पीछे ना लॉन्ग टर्म फ्रीडम छुपी हुई है और मुझे ना बस वहीं पहुंचना है। तो इसको बार 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 रिपीट करोगे ना तो एक्सपोजेस करने आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट है फियर रिड्यूसेस व्हेन आई स्टे प्रेजेंट। डर अपने आप ही खत्म हो जाता है जब आप उस सिचुएशन में टिकते हो। तो इसको भी बार बार आपको रिपीट करना है। जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है सोशल सिचुएशंस में। उनको ये कि अगर कहीं 4 लोगों के सामने बोलना पड़ गया, कोई प्रेजेंटेशन है ऑफिस में, तो उनको बहुत एंजाइटी होती है। अब एंजाइटी हो रही है, आपको डर लग रहा है कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूँ या कोई मुझसे ऐसी कोई बात ना पूछ ले जिसका आंसर मेरे को ना पता हो, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है, फिर भी आप वहाँ पर चालू कर देते हैं, बोलते हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशन आपने स्टार्ट कर दिया, आपको एंजाइटी हो रही है, वो फियर का रिस्पॉन्स आ रहा है ना। लेकिन धीरे 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 जब आप वहीं पर ही टिके रहेंगे, उसे फेस करते रहेंगे, तो अपने आप ही डाउन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और नेक्स्ट टाइम के लिए आपके पास एक ऐसा सॉलिड एक्सपीरियंस आ जाता है जो आपको हेल्प करता है और अगली बार स्टार्टिंग से ही आपका डर कम होता है। और जैसे ही आप कुछ बार रिपीट करेंगे वैसे ही आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है माई ब्रेन रिकॉग्नाइजेस सेफ्टी मोर क्लियरली एवरी डे। कि मेरा ब्रेन ना सेफ्टी को और ज़्यादा रिकॉग्नाइज करता जा रहा है हर दिन। कैसे? अब आपने चूज तो कर ही लिया है कि आप ना फेस करेंगे सिचुएशन को, और हर बार जब आप फेस कर रहे हैं तो आपके पास क्या एक्सपीरियंस आ रहा है, जो ओसीडी ने मुझे झूठी कहानी सुनाई थी ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो आप अपने ब्रेन को सिखाते जा रहे हैं कि ओसीडी झूठा है और बाहर सब कुछ सेफ है। तो जितना आप उसे सिखाते जाएंगे उतना वो नेचुरली अपने आप ही रिकॉग्नाइज करना सीख जाएगा कि आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल सेफ है, आपके फैमिली मेंबर्स सेफ हैं, आप सेफ हैं। तो जितना ज़्यादा आप फ्रीली किसी भी सिचुएशन में इन्वॉल्व होते रहते हैं उतना ज़्यादा आपका ब्रेन सेंस ऑफ सेफ्टी फील करता रहता है और फिर ओसीडी की वॉइस रिड्यूस होती चली जाती है और आपका ब्रेन सेफ्टी का एहसास करता चला जाता है। तो हर दिन आपको अपने आप को उस सिचुएशन में डालना ही डालना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने उसको हैंडल किया और फिर आप 10 दिन के लिए बिल्कुल गायब हो गए। आपको रोज उसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है, क्योंकि आपके हर दिन के छोटे छोटे एक्ट से आपका ब्रेन सेफ्टी सीखेगा। जब आप बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं ना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को एज इफ ये मान के कि मानो आप नॉर्मल जब तक थे या आप नॉर्मल हो जाओगे या कोई और जो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करता है, उसकी मॉडलिंग करके जब आप वैसे ही एक्ट करना स्टार्ट करते हो तो हर दिन की आपकी नॉर्मल एक्टिविटी से आपका ब्रेन सेंस ऑफ सेफ्टी लर्न कर लेता है और फिर ओसीडी की एक भी नहीं चलती है। नेक्स्ट, आप अपने आप को क्या बिलीव दोगे? लुकिंग अगेन रेयरली प्रोवाइड्स न्यू इन्फॉर्मेशन। बार बार देखना किसी भी चीज़ को, चाहे हाथ को चेक करना हो, दरवाजे को चेक करना हो, कोई अप्लायंसेस को चेक करना हो, कुछ भी बार बार देखना कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ऑलरेडी जो है उसे ही रिकन्फर्म करता है। और कितनी बार आप करेंगे? मान लीजिए आपने देखा कि आपने प्रेस को अनप्लग कर दिया, अब आपने फिर से देखा तो पता है ऑलरेडी अनप्लग है। तो आपको यही अपने आप को बताना है, इसी से ही आपका कोई भी एक्शन रिपीट करने की जो अर्ज होती है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है सर्टेनिटी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कॉन्फिडेंस। भाई देखो,
लाइफ अनसर्टेन है, इनकम्प्लीट है, अब सर्टेनिटी पॉसिबल ही नहीं है, और आपका कॉन्फिडेंटली जिंदगी जीने के लिए सर्टेनिटी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप जो है अभी आपके सामने इंफॉर्मेशन, जो सिचुएशन जितनी भी क्लियर है, उतने में ही आप कॉन्फिडेंट फील कर कर बस आगे आगे बढ़ते रहो, और धीरे धीरे अपने आप और क्लैरिटी आती जाएगी, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। आपको 100% किसी चीज़ को जानने की, 100% किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया का हर व्यक्ति जो आज एक नॉर्मल, हैप्पी, हेल्दी, सक्सेसफुल लाइफ जी रहा है, वो सब अनसर्टेनिटी में ही ग्रो करे हैं, और सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने आप होता चला जाता है। बस आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए इनिशियली स्टार्ट करने का। तो जैसे ही आप इनिशियली स्टार्ट कर देंगे तो बस सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले से ही कि अगर मैंने ये किया तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये ठीक ही हो जाएगा, आप कोई प्रोसीजर ही स्टार्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना, ऐसे पूछते हैं स्टार्टिंग में कि मैम क्या 100% ठीक हो, मतलब हो सकते हैं ऐसे, या कोई इस बात की कोई गारंटी है? अरे भाई, आप करोगे तो सच में ही हो जाएगा। लेकिन ये जो आप आंसर ढूंढ रहे हो, हर चीज़ का आंसर आपको एकदम परफेक्ट चाहिए, इससे कुछ नहीं होता, बल्कि इससे तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। अननेसेसरी आपको समझना है कि अपने ब्रेन को आपको फालतू के क्वेश्चंस की आंसर देने की, या हर चीज़ पे डिटेल में जाने की, हर चीज़ को बिल्कुल कंट्रोल करने की, हर चीज़ को एकदम परफेक्ट करने की कोई भी नीड नहीं होती है। आप बस एक फेथ के साथ, अपने पॉजिटिव इंटरनल डायलॉग्स के साथ, अपने ऊपर भरोसे के साथ शुरुआत कर सकते हैं। अपने आप ही क्लैरिटी आती है, रास्ते बनते हैं, कॉन्फिडेंस और डेवलप होता चला जाता है, और इस अनसर्टेन, इस इनकम्प्लीट, इम्परफेक्ट वर्ल्ड में आप बहुत अच्छी तरीके से पूरे कंफर्ट के साथ जीते हैं। बहुत बहुत मजा आता है। नेक्स्ट है, माई वैल्यूज गाइड माई एक्शंस बेटर देन फियर। अब ये बिलीफ बना लोगे कि भाई मेरे को गाइड करने वाली मेरी वैल्यूज है, ना कि मेरा फियर। फियर कहेगा इससे मत बात करो, यहाँ पर मत जाओ, ये मत छुओ, तो आप क्या है, फियर की बात मान रहे हैं। आपके लिए क्या वैल्यूएबल है, क्या इंपॉर्टेंट है? वैल्यूएबल का मतलब क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे एक फादर थे, उनके मन में उनके बच्चे के लिए ऐसे थॉट्स आते थे कि उसको पुश कर देंगे, उसको किसी भी तरीके से हार्म कर सकते हैं वो। अब उन्होंने शुरुआत में अपने बच्चे को अवॉइड करना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, ओसीडी को फीड मिल गया। फिर उनका फियर अपने बच्चे से नहीं, किसी भी बच्चे पर आ गया कि वो किसी भी बच्चे के लिए घातक हो सकते हैं। और इतना गिल्ट उनको कि जैसे मैं एक बुरा इंसान हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अंदर की ये कुछ दबी हुई डिज़ायर्स ऐसे बाहर आ रही हैं। तरह तरह से उन्होंने ऐसे ओवर थिंकिंग भी करनी शुरू कर दी। उनके लिए उनका बेटा बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। हर पेरेंट के लिए अपने बच्चे बहुत खास होते हैं, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार था। शादी के 11 साल बाद उनके घर बेटा हुआ था, और उससे वो बहुत ही ओवरली अटैच थे। अब अपने इतने प्यारे बच्चे को बिल्कुल अपने से दूर रख रहे हैं, दिन रात रोना, बहुत ज़्यादा परेशान होना। तो फिर उनको समझाया गया कि आपके लिए क्या वैल्यूएबल है, बच्चे के साथ खेलना। आप उसके साथ खेलना शुरू करो, उसके पास रहना शुरू करो। आप उसके फादर हो, आपने उसे जन्म दिया है, आप उसे इतना प्यार करते हो। आप उसके लिए किसी भी तरीके से भक्षक नहीं, हमेशा रक्षक ही रहोगे। और आप इस भरोसे पर कि ये ओसीडी की जो ओसीडी है वो झूठे विचारों की बीमारी है, आप ना ऐसे भरोसा करके अपने बच्चे के पास रहने लगो। तो उन्होंने वही जब चीज़ें शुरू कर दी, तो धीरे धीरे उनके थॉट्स की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी सब घटने लगी, सब नॉर्मल होने लगा। तो जब तक वो फियर से गाइड ले रहे थे कि हाँ भाई चलो, गाइडेंस फियर कर रहा है कि बच्चे को अवॉइड कर दो, कर दिया। अच्छा, अब सारे बच्चों को अवॉइड करते, अच्छा चलो कर दिया। तो ओसीडी तो धीरे 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 गलत रास्ते पर ले जा रहा था। लेकिन जब उन्होंने कहा मेरे लिए क्या वैल्यूएबल है, मेरे लिए मेरा बच्चा वैल्यूएबल है, तो जब उन्होंने अपनी वैल्यू को इंपॉर्टेंस देनी शुरू करी, तो फिर क्या हुआ, उनकी ओसीडी खत्म होनी शुरू हो गई। तो आपको भी ऐसे ही करना है। आपके लिए जो भी वैल्यूएबल है, टाइम बचाओ। टाइम, वो कह रहा है बार बार देखो, बार बार धो, बार बार ये करो, नहीं माननी उसकी बात। नेक्स्ट है, द नीड टू नो इज स्ट्रॉन्गर देन द नीड टू चेक। भाई ओसीडी वाले ये बोलते हैं कि मुझे पता है क्या सही है, मुझे पता है कि हाँ अच्छे से ये काम हो गया है। तो वो जो तुम्हें पता है ना, बस उसको ही जानना है। या अगर तुम्हें किसी चीज़ के लिए क्लैरिटी नहीं है, इन्फॉर्मेशन सीख करने के लिए तुमने कुछ एक बार किससे कुछ पूछ लिया या कुछ चेक कर लिया, नॉर्मल है। लेकिन बार बार चेक करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो डिफरेंस समझो कि हम सभी को एक बार रियश्योर होने की, चेक करने की कभी कभी ऐसे अर्ज आ जाती है, नीड लगती है।
तो जानना ज़रूरी है, लेकिन ऑब्सेशन बार 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 एक ही चीज़ को रिपीट करना ये ज़रूरी नहीं है। ये ओसीडी की चाल है, क्योंकि ओसीडी क्या है, बहुत वीक लैंग्वेज बोलता है। ओसीडी इरेशनल फियर पर खेलता है। अब कहीं हो ना जाए ऐसा कि क्या पता, होने को तो कुछ भी हो सकता है। वही जो है ना, हम सबके अंदर एक फियर कि क्या पता ऐसा हो ना जाए, उसकी वजह से हम मजबूर हो जाते हैं और टॉर्चर सहते रहते हैं। लेकिन हमें अपने उस डर को ख़त्म करना ही होगा कि जो होगा देखा जाएगा, जो होना होगा वो होकर रहेगा। आपके इतना चिंता करने से रुकने वाला नहीं है। विधि का विधान किसी की चिंता करने से नहीं रुकता। अगर कुछ अनहोनी होनी होती है तो वो होकर ही रहती है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आपके हाथ में कंट्रोल है, आप मालिक हैं, आप ऐसा कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा और आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये सब आपका भ्रम है। वास्तव में जो होना होगा वो होकर रहेगा। इसलिए रिलैक्स, इसलिए चिल हो जाओ। नेक्स्ट है, एवरीडे एक्सपीरियंसेस आर नेचुरली सेफ। हर दिन के जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे किसी से हाथ मिलाना, गले मिलना, एक दूसरे की चीज़ें यूज़ करना, ये सब चीज़ें क्या है, नॉर्मली होती हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ का पार्ट है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी खतरा नहीं होता है। लेकिन ओसीडी तो किसी भी चीज़ को खतरा बना देता है। तो आपको ये समझना है, चाहे पूजा का रूटीन हो, हमारा दरवाजे बंद करना खोलना हो, प्रेस मिक्सी का इस्तेमाल करना हो, या हाथ धोना हो, किसी गले मिलना हो, नहाना धोना हो, कोई भी प्रोसेस हो, हर दिन के जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम कितना भी क्विकली फास्ट भागते दौड़ते भी करते हैं, सब सेफ होते हैं। उसमें कोई परफेक्शन की, कोई सर्टेनिटी की ज़रूरत नहीं है। कोई इतना हाइपर विजिलेंस मोड में रहकर पूरा डिटेलिंग में स्कैन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बिलीफ अपना बना लीजिए। नेक्स्ट है, ट्रस्ट बिकम स्ट्रॉन्गर थ्रू प्रैक्टिस। जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस, आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रैक्टिस चाहिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बार एक्सपीरियंस आपको बताएंगे रियलिटी, और ओसीडी की फेक स्टोरी हर बार पावरलेस होती चली जाएगी। तो आपको रिपीटेशन पर बहुत ध्यान देना है। जितना ज़्यादा आप जो रिपीट करते हैं वो फैमिलिटी की वजह से आपके ब्रेन के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और ओसीडी गायब हो जाता है। नेक्स्ट है, माई ब्रेन फंक्शंस बेस्ट व्हेन आई अलाउ लाइफ टू फ्लो नेचुरली। भाई दिमाग तभी अच्छे से काम करता है जब आप लाइफ को नेचुरली फ्लो करने देते हो। हर एक बात पर रीअश्योर होना, चेक करना, किसी से भी और कॉन्फिडेंस उधारी ले लेना, ये सब कोई ज़रूरी नहीं होता है। लाइफ को बिल्कुल फ्लो में, गलतियाँ हो रही है एक्सेप्ट करो, अलाउ करो, कंपैशनेट हो जाओ अपने साथ। किसी और से भी कोई गलती हो गई है, तुमने देख लिया है कि अगर किसी ने एक बार अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं किया है, अरे ठीक है, छोड़ो, हर बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपका दिमाग क्या मार्क कर रहा है कि अगर एक बार इसने अच्छे से हाथ नहीं धोए थे, इसने यहाँ लगा दी थे, जैसे वो रोज ही ये कर रहा हो। तो आपको किसी भी चीज़ पर अटकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको एक चीज़ को जनरलाइज नहीं करना है, उसके बेसिस पर आपको आगे की अजम्पशंस नहीं करते रहना है। आपको एकदम वर्स्ट नहीं सोचना है, क्या लाइकली सिनेरियो हो सकता है वो सोचकर बस आगे बढ़ते जाना है। रिस्क लग भी रहा है तो भी कि हाँ फेस करेंगे, क्लैरिटी नहीं भी लग रही है कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। अनसर्टेनिटी लग भी रही है, लग भी रहा है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है कि हाँ हो सकता है, तब का तब देखेंगे, जो होगा उस टाइम पर जितनी भी समझ होगी उसके हिसाब से संभाल लिया जाएगा। तो ओसीडी जो आपसे डिमांड करता है उस सबसे उल्टा 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 जब आप काम करोगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल फ्लो में रहेगी। वो कितना भी आपको बोले तुमने ये नहीं चेक किया, वो नहीं किया, जाओ जाओ, अब आपको ऑफिस जाना है, अरे ऑफिस जाओ, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। अच्छा होगा नुकसान, हाँ ठीक है, हो जाएगा, होना ही होगा तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि इतना ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबल नहीं होना है आपको, इतना ज़्यादा आपको ये डरना नहीं है कि भाई मेरी वजह से कोई हार्म ना हो जाए, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ये इंसान का जो डर है ना कि मैं वजह ना बन जाऊं किसी भी गलत होने का या कोई अनहोनी का, ये उसे डराता रहता है, उसको बांधता रहता है और वो इंसान टॉर्चर सहता रहता है। अगर आपको अपना टॉर्चर से बाहर आना है तो आपको ये सब चीज़ें करनी होगी। इसलिए मैं आपको ये बिलीव दे रही हूँ जिसको रोज़ आप बार 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 रिपीट कर करके अपने मन में गहरा उतार लो। अब इसका एक पार्ट और बचा है, वो भी मैं जल्दी ही बना दूंगी। इनको देखो, कई बार देखो और इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लो और इन्हें बार 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 रिपीट करो। सच में आपकी ओसीडी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। सो माय डियर वंस, ये वीडियो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो ताकि बाकी लोग भी जल्दी से ठीक हो जाएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना खास ख्याल रखना।